Hello class, hello students. Good morning to all of you. Right, today we will learn about the Bible, and some we will read some proverbs which are related to Niti Vachan, chapter 3. Okay, right. First, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना. I will read some proverbs which is related to Bible and you will listen to me very carefully. हर एक वचन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और ये वचन रूपी बीज आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम आएगा. तो नीति वचन 3 का एक इस टाइप से कहता है, माई सन डू नॉट फॉरगेट माई लॉ बट लेट योर हार्ट कीप माई कमांड्स. हे मेरे पुत्र, मेरे शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना. फॉर लेंथ ऑफ डेज एंड लॉन्ग लाइफ एंड पीस दे विल एड टू यू. क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा. Let not mercy and truth forsake you, bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Okay? कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना. And so find favor and high esteem in the sight of God and man. तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा. Trust in the Lord with all your heart and then not on your own understanding. Okay? तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना. तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा का सहारा लेना. In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. ठीक है. Whenever do any work, so you must remember the God, and if you fear the God, so God you that you will be rich, you will be successful in your life. 7. Do not be wise in your own eyes, fear the Lord and depart from evil. Yes, one of the best proverbs. अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना. Students, do not be wise in your own eyes. अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना. ओके, बुराई हमेशा बुराई आपके चरित्र को बिगाड़ सकती है. इसलिए कभी भी जब दो या दूसरे अधिक लोगों के बीच जाओ तो बुराई नहीं करना है. You don't need to. Okay? Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी. It will be healthy to your flesh and strength to your bones. अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना. Okay, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increases. इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरी रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Right? हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना. Right? My son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest his correcting. क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है. This is one of the best proverbs. For whom the Lord loves, he corrects, just as a father the son in whom he delights. क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे. Really. Happy is the man who finds wisdom and the man who gains understanding. क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चौके सोने के लाभ से भी उत्तम है. For her proceeds are better than the profits of silver and her gains than fine gold. वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी. She is more precious than rubies and all the things you may desire cannot compare with her.
उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। Length of the days in her right hand, in her left hand riches and honor. उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। Her ways are the ways of blessedness and all her paths are peace. जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन प्रावच्य बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। She is a tree of life to those who take hold of her and happy are all who return her. यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। ओके, The Lord by wisdom founded the earth, by understanding her established the heavens. उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। By his knowledge the deeps were broken up and clouds dropped down the dew. हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में न होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। My son, let them not depart from your eyes, keep sound wisdom and discretion. तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। So they will be life to your soul and grace to your neck. तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस न लगेगी। Then you will walk safely in your way and your foot will not stumble. जब तू लौटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। When you lie down, you will not be afraid. Yes, you will lie down and your sleep will be sweet. अचानक आने वाले भय से न डरना और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना। Do not be afraid of sudden terror, nor of trouble from the wicked when it comes. क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। For the Lord will be your confidence and will keep your foot from being caught. जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करने से न रुकना। Do not withhold good from those to whom it is due when it is in the power of your hands to do so. यदि तेरे पास देने को कुछ ना हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। Do not say to your neighbor, go and come back and tomorrow I will give it when you have it with you. जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखट के रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। Do not devise evil against your neighbor, for he dwells by you for a sake. Okay? जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना। Do not strive with a man without cause if he has done you no harm. उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना। Do not envy the appreciator and choose none of his ways. क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। For the perverse person is in abhorrence of the Lord, but his secret counsels is with the upright. दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। The curse of the Lord is on the house of the wicked, but he blesses the home of the just. ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दिनों पर अनुग्रह करता है। Surely he scorns the scornful, but gives grace to the humble. बुद्धिमान महिमा को पाएगा और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। The wise shall inherit glory, but shame shall be the legacy of fool. So, students, stars, you are the star of this class. So, you know that if we read this Bible, so we learn so many things also, and proverbs are very good for us also, right? Whenever we read proverbs, so we get knowledge, and with the help of knowledge, we can increase ourselves, and we can go on top also, right?
With the grace of God we can be successful. With the grace of God we can be rich. With the grace of God we can be happy. With the help of God, okay, with the blessing of God we can be best. Okay, we can be best. That's why just read the Bible, follow the Bible, and give time to the Bible. And Bible, you just the Bible will put you on top in your life. Okay, so chapter 1 Proverbs, chapter 1, chapter 2, and chapter 3 are read by us. On tomorrow we will read chapter 4. Okay, that's called Buddhi ke laab. Okay, so friends, you know that the Bible, whenever we read the Bible, so we learn that whatever we do, we have to do, okay, with fear of God. And if we do any work with the fear of God, so we do that work well. And we should pray. Okay, we should pray with the family, we should pray in group, we should pray in loneliness also. Okay, whenever, so three type of prayer we should follow. First, we should pray alone. Second, we should pray with the family. And third, we should pray with a watch or Kalesia or group also. Okay, then give time. First you give time to Jesus, and then Jesus will Jesus will take you to be successful. Okay, if you want to be successful in your life, if you want to change your life, if you want to change yourself, okay, if you want to change your present, if you want to change your future, so read the Bible. All the answers you will find in the Bible also. Okay, just to pray the God, and Bible will teach you so many things, right? So thank you. We will meet on tomorrow. Okay, praise the Lord. May God bless you. And just with you. Okay, whatever you will think that will happen with you, so always think positive, right? Never think negative. Okay, right? Think positive. Just walk with God. Okay, walk with God. Just get up with God. Do with God. Sleep with God. Whatever you do, just do with God. Okay, before doing anything, you have to follow the Bible. And before doing anything, just you have to fear the God. Okay, thank you so much.